हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हम कोशिका पढ़ रहे, कोशिका पार्ट 5 तक हम पढ़ चुके थे। उसमें लाइसोसोम तक हम पढ़ चुके हैं। आगे हम बढ़ रहे हैं दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है राइबोसोम और अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए शुरू करें। राइबोसोम की पहली जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पहला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कवरी, क्या दोस्तों खोज किसने की थी? पैलाडे नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की थी? पैलाडे। इनका पूरा नाम था जॉर्ज एमिल पैलाडे। क्या था? जॉर्ज एमिल पैलाडे। जॉर्ज एमिल पैलाडे ने इनकी खोज की। कब की? 1955 में की थी। 1955 में इन्होंने पैलाडे ने क्या किया? इनकी खोज की। इन्हीं के नाम के आधार पर इन्होंने क्या रख दिया? इस कण को या इस राइबोसोम के कण को क्या रख दिया? पैलेट कण या पैलारे कार्पसल्स रख दिया। ठीक है दोस्तों, इन्हीं के अभी तो राइबोसोम नहीं आया। राइबोसोम की खोज इन्होंने की, ये राइबोसोम ही है, बट इन्होंने राइबोसोम नाम नहीं रखा, अपने ही नाम पर क्या रख दिया? इसका नाम रख दिया पैलेट कण या पैलारे कार्पसल्स। ठीक है, लेकिन इसका जो नाम है, क्या नाम यानी टर्म, यानी राइबोसोम जो टर्म है, ये जो नाम है राइबोसोम जो टर्म या नाम है, किसने दिया? रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। किसने दिया? रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। किसने दिया? रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। ठीक है, सबसे छोटा ऑर्गन कौन सा होता है? सबसे छोटा ऑर्गन होता है राइबोसोम। क्या? किसका? सेल का। आपको मैंने बताया कि सबसे बड़ा ऑर्गन यानी कोशिका का कौन सा होता है? केंद्रक। उससे छोटा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर सबसे छोटा होता है, जो सबसे 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 छोटा होता है, वो होता है राइबोसोम। क्या? स्मॉलेस्ट ऑर्गन ऑफ दिस सेल। किसका? सेल का सबसे छोटा पार्ट कौन सा होता है? राइबोसोम। ठीक है, इसका फंक्शन सुनो। फंक्शन है प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्या करता है? प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम मान लो ये आपकी कोशिका है, कुछ ऐसे ऐसे दाने के ऊपर क्या पाया जाता है? इन दानों के रूप में क्या होता है? ये राइबोसोम है। कुछ इस तरह संरचना के रूप में ये पाए जाते हैं। किसके ऊपर पाया जाता है? एआर के ऊपर पाए जाते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका के ऊपर पाया जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ पाई जाती है। इसके बारे में चर्चा करेंगे। फंक्शन प्रोटीन का संश्लेषण। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या बोलते हैं? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन भी बोलते हैं। दोबारा सुनो, प्रोटीन का क्या करता है? संश्लेषण करता है। इसी कारण इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जानता हो आप? सुनो, जो एमआरएनए, क्या दोस्तों? एमआरएनए से क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। किसकी? एमआरए को ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें? प्रोटीन में। एमआरएन ट्रांसपोर्ट होगा किसमें? प्रोटीन में। जो ये प्रक्रिया है, क्या दोस्तों? प्रक्रिया। क्या दोस्तों? ये जो एमआरएनए प्रोटीन बनने की जो प्रक्रिया है, इससे बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन यानी कुल मिलाकर बात यहां देखो छोड़े, एमआरएनए। क्या दोस्तों? एमआरएनए बनाएगा प्रोटीन। क्या बनाएगा? प्रोटीन। ठीक है, एमआरएनए, एमआरएनए, गलती हो गई, एमआरएनए, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट करेगा किसमें? एमआरएनए को ट्रांसपोर्ट करेगा कौन? एमआरएनए ट्रांसपोर्ट होगा प्रोटीन में। किसकी मदद से? ट्रांसलेशन की वजह से। इस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। यहां लिख दो हिंदी में, ट्रांसलेशन। ठीक है, परीक्षा में पूछा जाता है कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा भी गया है पिछली ग्रुप डी के एग्जाम में। सीधा सीधा प्रश्न आया था
कि mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। दोबारा सुनो, mRNA से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, और जो ये बदलता है किस एंजाइम की उपस्थिति में बदलता है? ट्रांसक्रिप्टेज। क्या बोलता है? ट्रांसक्रिप्टेज। यहां लिख लो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, ट्रांसक्रिप्टेज। क्या दोस्तों? ट्रांसक्रिप्टेज। क्या दोस्तों? ट्रांसक्रिप्टेज। इसके उपस्थिति में ट्रांसक्रिप्टेज की बात। कुल मिला के बात ये है, दोबारा सुनो, ठीक है। एमआर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए जोर दे रहा हूं। एमआरएनए क्या बनेगा? प्रोटीन। ठीक है, एमआरएनए ट्रांसपोर्ट किसमें हो जाएगा? प्रोटीन बन जाएगा, यानी एमआरएनए से प्रोटीन बना। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। इंग्लिश में लिख दो ऐसे, ट्रांसलेशन। इतना तो आपसे पूछ लिया कि एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। बट एमआरएनए से जो प्रोटीन बना वो कैसे बना? किसकी वजह से बना? किसकी वजह से? ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से। किसकी वजह से? ट्रांसक्रिप्टेज। क्या होते हैं? एंजाइम। समझ में आ गई दोस्तों? एमआरएनए जो प्रोटीन बना उस प्रक्रिया को बोलते हैं ट्रांसलेशन। किसकी मदद से बना? किस एंजाइम की वजह से बना? उस एंजाइम का नाम होता है ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। फैक्ट्री प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए इसे फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन बोलते हैं। एमआरएनए प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या बुलाती है? क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन। लेकिन किस वजह से हुआ? किसके कारण हुआ? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। कौन सा एंजाइम काम में आया? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। दोबारा सुनो राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम की खोज जॉर्ज एमिल पैलाडे ने की 1955 में की। इन्होंने अपने नाम पर इसका नाम रख दिया पैलेडकन। लेकिन जो उसका नाम, इसका टर्म था, जो राइबोसोम जो टर्म थी, वो किसने दी? रिचर्ड बी रॉबर्ट ने। सबसे छोटा अंग होता है क्या? कोशिका का राइबोसोम। फंक्शन क्या है? प्रोटीन का निर्माण करना। फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसे बोलते हैं। लेकिन एमआरएनए से प्रोटीन बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ठीक है, लेकिन किस वजह से हुआ ट्रांसलेशन? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। किस वजह से? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से। ये दो प्रश्न हर बार एग्जाम पूछे जाते हैं। क्या पूछा जाता है? एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये पूछा जाएगा एमआरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया में कौन सा एंजाइम काम में आता है? क्या आएगा? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। क्या आएगा? ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अगले कोशिका के बारे में, अंतःप्रद्रवी जालिका। राइबोसोम के बाद में हम पढ़ रहे हैं अंतःप्रद्रवी जालिका यानी ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या दोस्तों? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कितनी होती है? दो होती है। सबसे पहली बात, जो राइबोसोम है, क्या दोस्तों, जो राइबोसोम है ये कुछ ऐसी होती है, यहां देखो, ठीक है। ये हो गई रफ, ये हो गई स्मूथ, ठीक है। जब सबसे पहली बात, जो राइबोसोम होते हैं वो अंतःप्रद्रवी जालिका पर पाया जाता है। ये जो कण है ये राइबोसोम ही है। क्या है? राइबोसोम। फर्क सिर्फ इतना है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर जो राइबोसोम पाए जाते हैं, कुछ ऐसे राइबोसोम होते हैं जो फैले हुए होते हैं, चिकने चिकने होते हैं, ठीक है, स्मूथ होते हैं एकदम, ठीक है। और कुछ रह सकते हैं जो उसकी सतह को क्या बना देते हैं? खुरदरा बना देते हैं। क्या बना देते हैं? खुरदरा। इसी आधार पर दो भागों में बांटा जा सकता है। एक तो है आर, एक तो है आर ई आर, एक है एस ई आर। आर ई आर का मतलब हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एस ई का मतलब हो गया स्मूथ
ER, यानी स्मूथ चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में बोले तो रफ, हिंदी में बोले तो खुरदरा, हिंदी में क्या बोलेंगे खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका, और इसको बोलेंगे हिंदी में चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। क्या करते हैं ये, क्या करते हैं प्रोटीन का निर्माण करते हैं। क्या करती है प्रोटीन, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करता है, यह फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन जिसे बोलते हैं, बताया नहीं बताया। तो आप मान लो कि अंतःप्रदवी जालिका पर ही राइबोसोम पाए जाते हैं। अब यार अंतःप्रदवी जालिका और राइबोसोम पाए जाएंगे तो राइबोसोम तो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है, क्या है फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन है ना, तो प्रोटीन का निर्माण तो करेंगे, लेकिन जो SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये क्या करेगी फैट का निर्माण करेगी। क्या करेगी फैट का निर्माण, इसलिए इसे क्या बोलते हैं फैट फैक्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं फैट फैक्ट्री बोला जाता है। क्या बोलते हैं फैट फैक्ट्री भी इसे बोला जाता है। क्या बोलते हैं फैट फैक्ट्री से बोला। अंतःप्रदेश दो प्रकार की, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये प्रोटीन का निर्माण करती है, फैट का निर्माण करती है, इसलिए जो प्रोटीन का फैक्ट्री प्रोटीन भी बोलते हैं, इसे फैट फैक्ट्री बोला जाता है। अगली वीडियो में मैं क्या बताऊंगा दोस्तों, कोशिका विभाजन। क्या बताऊंगा कोशिका विभाजन के ऊपर वीडियो आने वाली है, और यहाँ से छोटा सा टॉपिक है दोस्तों 5 से 10 मिनट का, इसमें बहुत क्वेश्चन आते हैं। क्या आते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मात्र 5-6 लाइनों में आपका एक टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। हम अगली वीडियो में किसके बारे में लाएंगे, कोशिका विभाजन के बारे में। किसके बारे में, कोशिका विभाजन के बारे में। तो आशा करता हूं आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज लाइक शेयर और कमेंट। जय हिंद जय भारत।